आई हैव हर्ड, लिखे है ना, खालिस्तान, खालिस्तान, सहारा डेजर्ट, SAHARA, सहारा डेजर्ट, DESERT, सहारा डेजर्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नंबर 9। यू आर, यू आर खालिस्तान, खालिस्तान, BA, 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेक्स्ट, he is, he is खालिस्तान ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट टीचर। ठीक है, बनाइए तो। हाँ बोल, हाँ बोलिए पहला। हम्म। हाँ, नहीं बाबू, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है ना कि महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग्स होते हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे द का प्रयोग कीजिए। दूसरा, दूसरा, हाँ, हाँ, मैंगोज आर सोल्ड एट 30 रुपीज खालिस्तान ए किलो। क्या होगा यहाँ पे? कैसे होगा? के है, के कॉन्सोनेंट साउंड है, कुछ ध्यान नहीं देती हो। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है क्या? यहाँ ए का प्रयोग होगा। और ओ का प्रयोग क्यों हुआ है? मेजरमेंट ऑफ वेट के लिए, तौल की माप के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए। हाँ, हर्ड, हाँ, हाँ, सहारा डेजर्ट, डेजर्ट, हाँ। क्या डाले हैं? ए डाले हैं। क्यों ए डाले हैं? कुछ भी डाल देते हैं नहीं, कि नियम से होता है सारा चीज? कुछ भी डाल, बिल्कुल होगा, क्यों होगा? डेजर्ट किसको कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं मरुभूमि को। और मरुभूमि के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। बोलो, क्या है? सेंटेंस पूरा बोलो ना। हाँ, ए बी है। क्यों ए? क्यों दिया है ए? बी जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? हाँ, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का लगाते हैं या एन लगाते हैं?
उल्टी बात, ए न लगाते हैं। हाँ, सही बनाई हो तुम। URABA, कॉन्सोनेंट और वॉवेल समझती है ना? क्या होता है कॉन्सोनेंट और क्या होता है वॉवेल, बताओ। परिभाषा, परिभाषा बताओ। AEIOU ये वॉवेल है। हाँ, WRY सेमी वॉवेल। अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल में क्या अंतर है? अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछे कॉन्सोनेंट और वॉवेल की तो क्या कहोगे तुम? हम्म, बताएं आप लोगों को। कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या है? ये ध्वनि है, ये साउंड है। And while pronouncing a vowel sound, there is, है ना, there is no obstruction in the vocal cord. और vowel sound is that sound which is pronounced without any help. हमने बताया था कि vowel sound वैसा sound होता है जो बिना किसी सहायता के उच्चारण किया जाता है। And consonant sound is that sound which is pronounced with the help of vowel. और consonant sound वैसा sound होता है जो vowel की सहायता से उच्चारण किया जाता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सब क्या है? वॉवेल हैं। और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होते, ये किसी खास भाषा में नहीं आते, ये हर एक भाषा में आते हैं। ये हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, उर्दू में भी आते हैं, सभी भाषा में आते हैं ये। और कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा साउंड है जो वॉवेल की सहायता से हुआ जाता है, प्रयोग में आता है। क ख ग घ ये सब क्या है? ये सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। जैसे क बोलते हैं तो क के साथ अ भी बोलते हैं, प बोलते हैं तो प के साथ अ भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे तरीके से भी हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं, है ना? हम लोगों के यहाँ पे दो नलियां होती हैं, एक पीछे होती है, एक आगे होती है। पीछे वाली नली से हम लोग खाना खाते हैं। खाना जब मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और निगलते हैं तो उस नली के द्वारा वो पेट में जाता है, समझ रहे हैं ना? और उसके आगे एक नली रहती है जिसको बोलने वाली नली कहते हैं। तो स्वर को उच्चारण करने में, स्वर ध्वनि को उच्चारण करने में ये जो वोकल कॉर्ड है, बोलने वाली नली है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आता, समझ रहे हैं ना? जबकि कॉन्सोनेंट साउंड उच्चारण करने में, इसको उच्चारण करने में इस वोकल कॉर्ड में व्यवधान आता है, बोलने वाली नली में व्यवधान आता है। हम लोग बोलते हैं आ ई ई, एकदम सीधे हवा चली जाती है, लेकिन जब बोलते हैं प तो क्या होता है? दोनों होठ मिलते हैं और हवा को झटके के साथ हम लोग छोड़ते हैं। छ, फ्रंट ऑफ द टंग जो होता है अपर मोलार में जाके धक्का मारता है, हवा दोनों तरफ से निकलती है, तो व्यवधान आता है और इसीलिए इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? समझना पड़ेगा ये सबको, नहीं समझिएगा तो आर्टिकल सही नहीं बनेगा। हो गया पांचों? पांचों हो गया? हाँ, हाँ बोल, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। ही इज, क्यों एन का प्रयोग होगा? कहाँ वॉवेल है? एच तो कॉन्सोनेंट है, एच तो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू ही वॉवेल है ना, बाकी तो कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल है। तो कैसे आप कह रहे हो कि ये वॉवेल है? नहीं, एन का ही होगा। भले ही ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। और ओ साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है। और हम लोग हमेशा गाइडेड होते हैं साउंड से, कभी भी हम लोग गाइडेड नहीं होते लेटर से। चलो पांच और बनाओ। आई प्ले, प्ले PLAY प्ले, खाली स्थान, सितार SITAR सितार,
सितार, ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 2, शुरू में ब्लैंक है, शुरू में ही खाली स्थान है नंबर 2 में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज खाली स्थान, इज नहीं, खाली स्थान नहीं, उसके माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट, पीक, PEAK, पीक ऑफ, ऑफ ऑफ खाली स्थान, हिमालयाज, HIMALAYAS, HIMALAYAS, फुल स्टॉप। नंबर 3 होगा ना, लिखिए। हाँ, क्या हुआ? भूख लगी है? और धूप ज्यादा है, अच्छा अच्छा, थोड़ा देर और पढ़ लीजिए, कट गया था ना बीच में, तो वो नहीं हो पाया। 15 मिनट और पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है? हाँ, देखिए, ही इज खाली स्थान, खाली स्थान, इंजीनियर। हम समझे क्या सुनाई पड़ा हमको प्रतिभा? हमको सुनाई पड़ा कि तू बोल रही है भूख लग रही है। तू बोली ना धूप, धूप धूप लग रही है, तो हमको सुनाई पड़ा भूख लग रही है। और सब, हाँ, सो तो है बेटा। टीचर्स डे में और क्या क्या कर रही है? कुछ नहीं? लॉकडाउन है, नहीं? हाँ, बिल्कुल है। फोन पर ही जो टीचर्स हैं स्कूल में जिनसे पढ़ी थी, या उनको हैप्पी टीचर्स डे कह दो, अच्छा लगेगा उनको भी, है ना? स्कूल में पढ़ी होगी ना? हाँ, और हमको तो बोली नहीं तुम, भूल गई। ठीक है। हाँ हाँ, आज बहुत फोन आ रहा है, बहुत सारा मैसेज आ रहा है आज। हम लोग तो यहाँ क्लास लेते हैं ना, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत कांटेक्ट रहता है। चलो ठीक है, क्या लिखा बेटा? तो एक बात बताओ, इंग्लिश जो पढ़ रही है प्रतिभा, ये जो इंग्लिश पढ़ रही है यहाँ, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? मन लग रहा है? समझ समझ में बात आती है? आ जाता है ना? हाँ। और जो नहीं आए ना बाबू, एकदम पूछा करो, समझे? घर में जैसे पापा से बात करती है वैसे बात करो, एकदम बेझिझक। हाँ, बेझिझक, ऐसा नहीं कि सर क्या समझेंगे, कुछ नहीं बेटा। तुम समझने के लिए, ये भी एक क्लास ही ना है, क्लास में कभी भी चुप। देखो, हम लोग बताते हैं कि 3 लोगों से अपनी बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए। पहला, डॉक्टर से अपने इलाज के बारे में, अपने रोग के बारे में कुछ मत छुपाओ, समझ रहे हो? जब रोग के बारे में तुम छुपा लोगे तो इलाज क्या करेगा बेचारा, है कि नहीं? और दूसरा, वकील से अपने केस के बारे में कुछ नहीं छुपाना चाहिए, अपनी गलतियां भी उसको बता देना चाहिए, जिससे वो उसका कार्ड तैयार कर पाए। और तीसरा, अपने टीचर से भी अपनी कमजोरियों को नहीं छुपाना चाहिए। जब कमजोरी बताइएगा नहीं आप, तो उसका समाधान कैसे होगा, है ना? हाँ, क्या लिखी थी बोल तो पहला, बोलो, क्या बोले लिखी थी बोलो? नहीं लिखे हो अभी? एक भी नहीं? अभी क्या लिखवाए?
इज खालिस्तान इंजीनियर, फुल स्टॉप। ठीक है। नंबर 2। हाँ, जो भी होगा। ही हैज खालिस्तान बुक इन हिज हैंड। बुक इन, हाँ, बुक, बी डबल ओ के, बुक इन हिज हैंड। हैंड, हैंड, HAND, हैंड। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। इट इज खालिस्तान वन साइडेड गेम। ONE-SIDED, ONE-SIDED, one sided game। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। 5 हो गया। बनाइए, बनाइए। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ। नहीं बाबू, कल ही ना बताए हैं कि वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। सितार, गिटार, तबला, ये सब है ना, वाद्य यंत्र है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ द का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हम्म, हम्म। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। शुरू में ब्लैंक है, शुरू में खाली स्थान है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, फिर खाली स्थान है, हिमालय। बोलो, क्या डाली हो? कहाँ ये होगा? नहीं, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग होता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। चोटी के पहले नहीं होता है। चोटी मतलब समझती है ना? कुछ नहीं, कोई आर्टिकल नहीं होगा यहाँ। हाँ, चोटी मतलब समझती है। हाँ, समझती है। वो नहीं जो तुम लोग करती है। पहाड़ों की चोटी, है ना? पहाड़ों की चोटी, यानी पहाड़ जो ऊंचा सबसे ज्यादा होता है उसे कहते हैं चोटी, है ना? तो माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं होगा, और हिमालयाज के पहले क्यों होगा बताओ? नहीं, द होगा। क्यों होगा द हिमालयाज के पहले? बताओ। कल ही हमने कल ही हमने रूल बताया है कि बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड रेंज ऑफ माउंटेन्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। बताया है ना कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले और द्वीप समूहों के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। याद नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा? बोलिए।
घर में तो पढ़ते लिखते हैं नहीं आप लोग, लिखवाते बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ते तो जरूर बनाते। जो लिखवाते हैं उसको घर में देखिए, असली पढ़ाई घर में ही होती है। क्लास में तो क्लास में तो हम लोग को हर दिन कुछ नई बात बता देते हैं, लेकिन उसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, कंसोलिडेट नहीं करोगे, तो वो आपका अपना कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? इसीलिए जरा घर में भी देखिए। चलिए नेक्स्ट बोलिए। हाँ हाँ, नहीं बाबू, एन का प्रयोग होगा। वॉवेल लेटर भी है और उच्चारण भी वॉवेल की तरह है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, बिल्कुल सही। उसके हाथ में एक किताब है। ही हैज ए बुक इन हिज हैंड। हो गया पांचों? हाँ, पांचों हो गया। और भी है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, वन साइडेड गेम। इट इज खालिस्तान वन साइडेड गेम। क्या होगा, ए या एन? ए। क्यों? क्यों? हाँ तो क्यों ए? एन क्यों नहीं? वो तो वॉवेल है, फिर एन क्यों नहीं? इसलिए कि इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, वन। और वह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसीलिए ऐसे कंडीशंस में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है? चलो एक दो रूल और लिखवा देते हैं, लिखो तो। डेफिनेट आर्टिकल द का रूल लिखे थे ना? कितना लिखे थे? कितना लिखे थे? कल द में कितना रूल लिखे थे? हैं? कौन कौन है? कौन कौन है पढ़ो तो। कौन कौन है पढ़ो तो। पहला, पढ़ो ना पहला। हाँ, जाति का, हाँ, हिंदी में ही बताओ तीनों सातों। दूसरा, दूसरा। हाँ, तीसरा। तीसरा बोलो। हाँ, बिल्कुल। चौथा बोलो। चौथा बोलो। हाँ, हेवनली बॉडीज के पहले भी हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिल्कुल। च- हाँ हाँ, ठीक। चलो दो तीन और बनाओ तो, लिखो तो। लिखो, दो तीन और बनाओ। शुरू में ही ब्लैंक है। शुरू में ही ब्लैंक है। अर्थ, EARTH, अर्थ। मूव्स, MOVES। बोल्ड नहीं ना यहाँ पे, बोल के ही इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो स्पेलिंग बोल देते हैं। अर्थ, मूव। हाँ, अर्थ, EARTH। पृथ्वी जिसे हम लोग कहते हैं। मूव्स, अर्थ के पहले ब्लैंक है, खालिस्तान है। अर्थ मूव्स राउंड, राउंड, और फिर ब्लैंक है। और तब है सन, SUN, सन। अब बताइए।
अर्थ के पहले कौन सा आर्टिकल होगा और सन के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, और क्यों होगा, दोनों हमें चाहिए। रूल बता चुके हैं पहले। अर्थ के पहले कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन सा होगा, और सन के पहले आर्टिकल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कौन सा होगा, आप जानो। क्यों द का प्रयोग करेंगे हम लोग अर्थ के पहले और सन के पहले? जी नहीं, दोनों के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों हेवनली बॉडीज हैं, दोनों आकाशीय पिंड हैं, है ना। सन क्या है, दैट इज अ स्टार। सन एक तारा है, और इसके चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह जो होते हैं, वो चक्कर काटते हैं, और इन प्लैनेट्स का भी सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है। जैसे सूरज एक तारा है, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है, जो प्लैनेट है, ग्रह है, और इसके चारों तरफ ये जो सैटेलाइट है, चंद्रमा जो है, वो चक्कर काटता है। और ये सभी क्या है, दीज आर हेवनली बॉडी। ये सभी क्या है, ये आकाशीय पिंड हैं। एक और बनाइए तो, हैव यू हर्ड, HAVE, हैव यू heard, 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 about, ABOUT, about खालिस्तान, रेड सी, R capital, रेड RED, रेड R capital, CSEAC, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्यों, क्यों, क्यों द का प्रयोग होगा, बोलिए। हाँ, सागर के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लाल सागर भी एक सागर है, ठीक है। एक और बनाइए, शुरू में ही ब्लैंक है, शुरू में खाली स्थान है। ब्रह्मपुत्रा, BRAHMAPUTRA, BRAHMAPUTRA, ब्रह्मपुत्रा, शुरू में ब्लैंक है। ब्रह्मपुत्रा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। बोलिए क्या आर्टिकल होगा, क्यों होगा? इंडिया के बारे में नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी है, और नदी के नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। घर में नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा प्रतिभा जी, मैं स्पष्ट कह दूं, घर में पढ़ाई नहीं होती है, केवल आप आ जाते हो इस समय पर। होमवर्क क्या, जितना भी पढ़ा है आर्टिकल में सब याद कीजिएगा, और वही होमवर्क है आपका, ठीक है। आज रहने देते हैं यहीं तक।